हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम ज्योग्राफ़ी क्लास सिक्स्थ का ज्योग्राफ़ी का चैप्टर नंबर 5 जिसका हम पार्ट 4, जिससे पहले कि मैं इस चैप्टर को आप 3 पार्ट्स में आपको डिफ़ाइन कर चुकी हूँ। आज हम पार्ट 4 में पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, इस चैप्टर को आज हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। तो हम पढ़ेंगे वायुमंडल। वायुमंडल क्या है? हमारी पृथ्वी के चारों ओर से गैस की परत से घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहते हैं, है ना। ये जो हमारी पृथ्वी है, ये जो चारों तरफ से क्या है, एक जो गैस होती है उससे ये घिरी हुई है, जिसे हम कहते हैं वायुमंडल। वायु की यह पतली परत इस ग्रह मतलब पृथ्वी ग्रह की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम इस ग्रह किसकी बात कर रहे हैं? पृथ्वी ग्रह की बात कर रहे हैं, है ना। वायु की यह पतली परत पृथ्वी ग्रह का महत्वपूर्ण एवं अटूट भाग है। यह हमें वायु प्रदान करती है, जिसमें हम लोग सांस लेते हैं। वायुमंडल हम लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से भी बचाता है ना। वायुमंडल का एक बेनिफिट क्या है कि जो सूर्य की जो कुछ हानिकारक किरणें होती हैं, जो कि पृथ्वी पर आने से हमें बचाती है ना, जिसके दुष्परिणाम हमारे ऊपर अब नहीं होते। इसको कौन रोकता है? वायुमंडल रोकता है। वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान व अन्य आधार पर 5 परतों में बांटा जा सकता है। ठीक है। अब जो 5 परतें हैं, पृथ्वी की सतह से हम इसको शुरू करते हैं। ठीक है। पृथ्वी की सतह से जब हम इसको शुरू करेंगे तो सबसे ये जो है पृथ्वी की सतह है। क्या है फ्रेंड्स? पृथ्वी की सतह। ठीक है। तो सबसे पहला होगा क्षोभ मंडल। अगर हम उसके ऊपर जाएंगे तो दूसरा है समताप मंडल, उसके ऊपर मध्य मंडल, देन आयन मंडल, और फिर है हमारा बहिर्मंडल। ये सबसे ऊपर की परत होती है। इसके बारे में भी डिटेल में हम जब इस चैप्टर में आगे ज्योग्राफी के हम और चैप्टर्स पढ़ेंगे तो इसको हम अलग से डिटेल में भी पढ़ेंगे। आयतन के अनुसार जो वायुमंडल में क्या है, ऑक्सीजन जो है वो है 21%। कितनी है? 21%। और नाइट्रोजन 78%। जो हमारा वायुमंडल है वो किससे बना हुआ है? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से का बना हुआ है, जो कि साफ एवं शुष्क हवा का 99% भाग है। ठीक है। उसमें ऑक्सीजन कितनी होती है? 21%, और नाइट्रोजन होती है 78%। और जो अदर गैसेस होती हैं वो ओनली 1% होती है। कितनी होती हैं? ओनली 1%। अदर गैसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन, एटसेट्रा। 21% ऑक्सीजन जो कि सांस लेने के लिए आवश्यक है। 78% नाइट्रोजन जो कि प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक होती है। कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम मात्रा में होती है, लेकिन यह पृथ्वी द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है, जिससे पृथ्वी गर्म रहती है। होती तो ये बहुत कम है ना, अदर गैसेस में आती है, लेकिन ये बहुत ही ज़रूरी होती है, जो कि पृथ्वी पर छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है, और इससे पृथ्वी क्या रहती है? गर्म रहती है। और यह पौधों के लिए भी आवश्यक होती है। ऊंचाई के साथ साथ घनत्व में भी भिन्नता आती है। ऊंचाई के साथ साथ घनत्व में भी भिन्नता आती है। घनत्व को जब हम नापते हैं तो समुद्र तल पर सबसे अधिक होता है ना। घनत्व क्या होता है? समुद्र तल पर सबसे अधिक होता है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं
यह तेज़ी से घटता जाता है। घनत्व में कमी के कारण क्या होता है, सांस लेने में तकलीफ होती है। अब जो समुद्र तल है वहाँ पे ये क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, है ना, ऊंचाई पर पहाड़ों पे जाते हैं, तो वहाँ क्या हो जाता है, घनत्व कम होता जाता है। तो वहाँ पे हमें क्या दिक्कत आती है, हमें सांस लेने में काफ़ी तकलीफ होती है और हमें ऑक्सीजन सिलेंडर की भी आवश्यकता पड़ती है। ऊपर जाने पर तापमान भी घटता है। अब जब तापमान घटता है तो ऑब्वियसली वहाँ पे क्या होती है, ठंड ज़्यादा होती है। वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है। यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है। ठीक है, यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या होता है, अलग अलग होता है। और कुछ क्षेत्रों में हमें अधिक दाब महसूस होता है, जबकि कुछ क्षेत्रों में कम, कुछ क्षेत्रों में कम। वायु दाब, वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। जो वायु होती है, जो हवा होती है, वो क्या होती है, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। गतिशील वायु को पवन कहा जाता है। जो आपको हवा चलती हुई नज़र आती है ना, कि हाँ गतिशील है, जो हम महसूस कर रहे हैं, वो क्या होती है, पवन। दूसरी चीज़ आती है जीवमंडल। अब जीवमंडल क्या होता है, स्थल, जल और हवा के बीच का एक सीमित भाग, है ना। स्थल, जल, हवा, इन तीनों के बीच का एक जो सीमित भाग होता है उसे हम बोलते हैं जीवमंडल। यहाँ जीवन मौजूद होता है। बहुत सी प्रजातियाँ पाई जाती हैं जो कि सूक्ष्म जीवों, बैक्टीरिया से लेकर बड़े स्तनधारियों के आकार में भी आकार में पाई जाती है। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से जीवमंडल से जुड़े हुए हैं। जो जीवमंडल है ना, जीवमंडल हमारा किस किस चीज़ से जुड़ा हुआ है, स्थल, जल और हवा। स्थल, जल और हवा। तो स्थल भी बहुत ज़रूरी है, जल भी बहुत ज़रूरी है और हवा भी बहुत ज़रूरी है। और ये तीनों ही मनुष्य सहित सभी जीव जंतुओं जो जीवित रहने के लिए इन सबसे ज़्यादा सब क्या है, जीवमंडल से जुड़े हुए हैं। जीवमंडल के प्राणियों को दो भागों में बांटा जाता है, जंतु जगत और पादप जगत। पृथ्वी के तीनों परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं, एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे लकड़ी है ना, खेती की जा रही है, लकड़ी है, लकड़ी को काटा जा रहा है, वहाँ खेती बनाई जा रही है। वन का कटाव और ढलुआ भाग पर मिट्टी का कटाव तेज़ी से होने लगता है। तो ये भी क्या है, तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक और एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, जैसे प्राकृतिक आपदा। क्या है, प्राकृतिक आपदा। प्राकृतिक आपदा क्या है, जैसे भूकंप आ गया, पृथ्वी की सतह में परिवर्तन होता है, भूकंप आता है, वो हमें पता है प्राकृतिक आपदा के कारण आता है। पेड़ पौधों को अगर हम बहुत ज़्यादा काट रहे हैं, हानि पहुंचा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें इफ़ेक्ट पड़ता है, उसके कारण क्या आता है, भूकंप आता है और पृथ्वी की सतह में भी परिवर्तन होता है। उद्योगों, तापीय विद्युत संयंत्रों, गाड़ियों का उत्सर्जी पदार्थ वायु को भी प्रदूषित करता है। कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन इसकी मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है। इसे क्या कहते हैं, भूमंडलीय तापन कहा जाता है। ठीक है, क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है, जिसको हम पहले पढ़ चुके हैं। इसकी
मात्रा में वृद्धि के कारण, अगर इसकी मात्रा में वृद्धि होती है तो इससे क्या होगा, पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होगी और इसे क्या बोलते हैं, भूमंडलीय तापन कहा जाता है। भूमंडल, वायुमंडल, जलमंडल के बीच प्राकृतिक संतुलन को बनाने के लिए संसाधनों के सीमित उपयोग की आवश्यकता है ना। अब जो भूमंडल है, वायुमंडल है, जलमंडल है, इनके बीच हमें प्राकृतिक संतुलन को बनाने की बहुत ही ज़रूरी आवश्यकता है और अपने जो संसाधन है उसका हमें सीमित उपयोग करने की भी आवश्यकता है। अच्छा फ्रेंड्स, इस चैप्टर में हमने एक चीज़ और पढ़ी थी, है ना। हम महाद्वीप हमने पढ़े, क्या पढ़े थे, महाद्वीप, 7 महाद्वीप, 5 महासागर और वायुमंडल के 5 घटक, ये हमने इस चैप्टर में पढ़े हैं। आज ये हमारा चैप्टर एंड हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम अपना 6 चैप्टर लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। महाद्वीप कौन कौन से हैं, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। सॉरी, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई इसमें। हाँ, ये हम पढ़ रहे थे दिस। हाँ, 7 महाद्वीप कौन से हैं हमारे, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। और 5 महासागर कौन से हैं, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर और आर्कटिक महासागर। और वायुमंडल के घटक कौन से हैं, 5, वो है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। इसको हम पृथ्वी की सतह से नाप के चलते हैं ऊपर की ओर, इस तरीके से, ठीक है फ्रेंड्स। आज ये चैप्टर हमारा यहाँ फिनिश होता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।